Whenever a girl enters in her puberty, एक प्रॉब्लम जो बहुत परेशान करती है वो है वाइट डिस्चार्ज या फिर डिकोरिया जिसे कहते हैं, या पानी पड़ना भी जिसे हम बोलते हैं। लेडीज़ ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ये प्रॉब्लम ज़रूर फेस की होती है, जिसे हम स्ट्रेट पानी पड़ना भी बोलते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसके रीजंस क्या हैं, क्या इसके सिम्टम्स रहते हैं, कब आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, कब आप होम रेमेडीज से भी अपने आप को ठीक रख सकते हैं और कैसा आपका लाइफस्टाइल रहेगा तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं परेशान करेगी। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो लुकोरिया है वो दो तरह का होता है। वन इज फिजियोलॉजिकल, सेकेंड इज पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल जो होता है वो नेचुरल एक बॉडी का क्लिनजिंग प्रोसेस होता है, जो कि नॉर्मली हमें देखने को मिलता है कि जैसे भी अब आपके पीरियड्स आने वाले हैं उससे 3-4 दिन पहले ही कई बार आपको वाइट डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक बॉडी का नेचुरल क्लिनजिंग है कि यूट्रस की नेचुरल सफाई रखना है, उसमें डेड जो बैक्टीरियाज होते हैं वो होते हैं, जो आपके जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है वो शेड होती है वो होती है, या फिर जो डेड सेल्स होते हैं वो होते हैं उसमें। नेचुरल ये प्रोसेस होता है यूट्रस का क्लीन करने को खुद को। और कई बार पीरियड्स के कुछ 3-4 दिन के बाद या 3-4 दिन पहले ये हमें देखने को मिलता है। ये जब ओव्यूलेशन का टाइम होता है, मतलब मिड ऑफ द साइकिल, हमें स्टिकी सा डिस्चार्ज देखने को मिलता है। कुछ एक लेडीज नोटिस करती है, कुछ नहीं भी करती है, लेकिन ये हर किसी में होता है। ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जैसे है एस्ट्रोजन हार्मोन जैसे बढ़ जाता है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी डिस्चार्ज बढ़ जाता है, या फिर आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी भी हमें डिस्चार्ज जो है नॉर्मली देखने को मिलता है। तो यहाँ हमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, ये बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस होता है क्लिनजिंग का, तो यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और पैथोलॉजिकल जो लिकोरिया होता है उसमें कुछ एक कारण होते हैं। जो इम्पोर्टेंट कारण है वो है इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन बैक्टीरिया की भी हो सकती है, इन्फेक्शन जो है वो फंगस की भी हो सकती है, और जिसके कारण आपको डिस्चार्ज रहता है। और यहाँ बात जो है इसके साथ बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। तो अगर तो डिस्चार्ज हमारा बिल्कुल वाइट है, क्लियर वाटरी है, या फिर स्टिकी है थोड़ा सा लेकिन वाटरी है, कोई आपको इरिटेशन नहीं है, कोई आपको इचिंग नहीं है, कोई आपको पेन नहीं है, तो वो एक नेचुरल फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज है। और कुछ ही कंडीशन में जैसे कि पैथोलॉजिकल डिस्चार्ज का हम देखते हैं कलर भी चेंज होता है। तो कलर्स की अगर बात करते हैं तो वाटरी डिस्चार्ज हो सकता है जो कि नॉर्मल है, और उसके अलावा अगर कलर में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कर्डी वाइट डिस्चार्ज है, दही के जैसा डिस्चार्ज है, तो वो कैंडिडियासिस की प्रॉब्लम हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें आपको वाइट डिस्चार्ज या फिर कर्डी वाइट डिस्चार्ज तो होता ही है। उसके अलावा आपके जो इंटीमेट पार्ट है वहां पर इरिटेशन रहती है, इचिंग रहती है, वहां आपको स्वेलिंग सा फील होता है, पेन रहती है, आपकी जो इंग्वाइनल रीजन है जिसे नलों में बोलते हैं वहां भारीपन दर्द रहती है, आपके लोअर बैक एरिया में दर्द रहती है। तो जिनको भी श्वेत पानी की प्रॉब्लम है, ये लुकोरिया का इशू है, वो ये कॉमन सिम्टम्स बताते हैं कि उनके लोअर बैक में दर्द है, या लोअर एब्डोमेन के उनके पेन रहता है, और साथ में खारिश वगैरह का भी इशू उनको रहता है। या फिर यूरिन कई बार जलन के साथ भी बर्निंग सेंसेशन होती है, बर्निंग यूरिनेशन भी रहता है उनको साथ में। और अगर कलर जो है जो वाटर जो कोरिया का या फिर डिस्चार्ज का कलर है ग्रीनिश येलो कलर का भी कई बार होता है, येलो ग्रीनिश टिंट का कलर होता है, तो वो कई बार प्रॉब्लम एसटीडीज की हो सकती हैं, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं, जैसे सिफिलिस है, गोनोरिया है, जो ट्रैकोमोनासिस है। तो इससे हम इनको कोरिलेट कर सकते हैं कि उसके बाद के जैसा हम डिस्चार्ज देकर फिर टेस्ट हम उसके हिसाब से सजेस्ट करते हैं कि आप ये वाले टेस्ट करवाएं, कि एसटीडीज का भी आपको टेस्ट करवाना पड़ता है साथ में। तो ये एसटीडीज है तो पार्टनर का भी साथ में ट्रीटमेंट चलता है। अगर येलो ग्रीनिश कलर का डिस्चार्ज है तो ज्यादातर एसटीडीज में होता है, तो साथ में हमें पार्टनर को भी ट्रीट करना पड़ता है। और उसके अलावा ग्रेश कलर का डिस्चार्ज हो सकता है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस होता है, उसके कारण हो सकता है। और कई बार ब्राउनिश कलर का डिस्चार्ज होता है। ब्राउन डिस्चार्ज कई बार पीरियड्स आने से 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन के बाद तक चलता है, जो कि क्वाइट नॉर्मल है। लेकिन अगर ब्राउनिश कलर का जो डिस्चार्ज है पूरा मंथ आप देख रहे हैं, पूरा साइकिल आपका ब्राउनिश कलर का डिस्चार्ज चल रहा है, यहाँ साथ में ब्लड टिंट भी था, वो ब्लड भी है साथ में, तो ये एबनॉर्मल है। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे टेस्ट की जरूरत होती है। कई बार जो यूट्रस का माउथ होता है, जैसे सर्विक्स हम बोलते हैं, तो वहाँ पर इन्फेक्शन होती है, सर्विसाइटिस हो सकता है, या सर्वाइकल इरोजन का प्रॉब्लम हो सकता है। और या फिर आपको सीए सर्विक्स मतलब जो बच्चेदानी है उसका कैंसर भी हो सकता है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जो कि बहुत ही कॉमन है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर आपको किसी भी कलर का डिस्चार्ज है तो जल्दी से आपको अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, और जो भी प्रॉपर टेस्ट होते हैं वो करवानी चाहिए।
एंड अगर ब्राउनिश है तो आपको सीए सर्विक्स का भी इशू हो सकता है। और डायग्नोसिस, जो इसमें डायग्नोसिस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है वो पैप स्मीयर का टेस्ट है, जिसमें भी हम सैंपल लेते हैं आपके डिस्चार्ज का और उससे माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। उससे हमें पता चलता है कि किस तरह के सेल्स है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों ये डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि हर किसी को जिनको भी ये प्रॉब्लम है और इनको ये करवाना चाहिए, पैप स्मीयर का टेस्ट। और सेकंड है अल्ट्रासोनोग्राफी, वो होती है जिसमें हमें पीआईडी का पता चलता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का भी, कहीं कोई इन्फेक्टिव कॉज तो नहीं है। आपके ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, आपका जो है बायोप्सी का टेस्ट हो सकता है, आपका मेंस्ट्रुअल बायोप्सी का टेस्ट हो सकता है, जिससे कि हमें आइडिया हो सके कि क्या ये प्रॉब्लम है और क्यों ये हो रही है। आपके एसटीडीज के जो टेस्ट हैं, वीडीआरएल का टेस्ट है, एचपीवी वायरस का टेस्ट है, ये सब हमें चाहिए होते हैं। और नाउ द ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रीटमेंट में अगर तो फंगल कॉज है तो एंटी फंगल आपकी मेडिकेशन चलती है, अगर बैक्टीरियल कॉज है तो एंटीबायोटिक्स चलते हैं, और साथ में आपको आपकी डाइट सही रखने के लिए बोला जाता है। आपको जो भी फ्राइड एंड रिफाइंड आप ले रहे हैं वो अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। आपको आपकी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोला जाता है। लेकिन उसमें भी जो जरूरी बात है कि आप बहुत ज़्यादा दूषण भी नहीं कर सकते कि आप बार बार आप वॉश ही करे जाइए। उससे क्या होगा कि वहाँ पे जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम रहता है, नेचुरल जो पीएच रहती है वजाइनल एरिया की, वो एसिडिक होती है, 3.5 to 4 होती है। तो अगर आप बार बार डूशिंग करते हैं तो वहाँ का जो नेचुरल बैक्टीरिया होते हैं, नॉर्मल बैक्टीरिया जो कि हमें चाहिए होते हैं वहाँ की हेल्थ के लिए, वो भी साथ में वॉश आउट हो जाते हैं और आप ससेप्टिबल हो जाते हैं कि और ज़्यादा इन्फेक्शन के लिए। तो दिन में 1 या 2 बार आप डूशिंग करें, वो सफिशिएंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा डूशिंग करते हैं वो भी आपके सेहत के लिए ठीक नहीं रहता है। प्रिवेंशन में इसमें आपको जो अंडरगारमेंट्स यूज़ करने चाहिए वो कॉटन के हमेशा करने चाहिए। अगर आप सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पर मॉइस्चर रिटेन रहेगा, जिससे कि आप ससेप्टिबल हो जाते हैं इन्फेक्शंस को बार बार। और इसके अलावा आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए और उसमें आपको वाटर का इंटेक ज़्यादा करना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको ज़्यादा लेनी है। तो ये सब चीज़ें करके आप प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, कई बार जो कंप्लेंट रहती है पेशेंट की वो है कि अगर वो एंटीबायोटिक्स या एंटी फंगल मेडिसिन का यूज़ करते हैं, जितनी देर वो खाते हैं तब तक उनको रिलीफ रहता है, जैसे ही वो छोड़ते हैं तो उनको दोबारा से प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके लिए हम साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन साथ में हम चलाते हैं या फिर होम रेमेडीज कुछ ऐसी बताते हैं जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट रहता है या परमानेंटली आपकी प्रॉब्लम क्योर हो जाती है। आयुर्वेद में इसे हम श्वेत प्रदर बोलते हैं। और आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी मेडिकेशंस हैं जो हम इसके साथ साथ अगर हम चलाते हैं एंटी फंगल या एंटीबायोटिक्स के साथ, तो हमें परमानेंट और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स में मिले हैं। जिसमें पुष्यानुक चूर्ण को, अगर हम पुष्यानुक चूर्ण रेडीमेड मिलता है, जो कि हम अगर इसको राइस वाटर जो चावल का धोवन होता है उसके साथ अगर हम लेते हैं तो जो स्टार्च रहता है, राइस स्टार्च जो रहता है वो बहुत ही बेनिफिशियल रहता है लुकोरिया में। तो अगर आप एसएचपी राइस वाटर लेते हैं डेली तो वो भी आपके लुकोरिया के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो पुष्यानुक चूर्ण 1 चम्मच सुबह 1 शाम अगर आप राइस वाटर के साथ ले रहे हैं तो इसमें हमें परमानेंट रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा चंद्रप्रवटी, चंद्रकला रस, जो कैशोर कुकुल और त्रिवंग बजम, लेकिन आयुर्वेदिक मेडिकेशन हम कभी भी सेल्फ मेडिकेशन के लिए नहीं बोलते, वो आपको हमेशा आयुर्वेदिक फिजिशियन से कंसल्ट करके लेना चाहिए। एंड नेक्स्ट कुछ एक होम रेमेडीज होती हैं जो आप, जैसे लेडीज़ के लिए लेडी फिंगर इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेडी फिंगर को आप एज सच कच्चा भी अगर आप बॉयल करके भी लेते हैं तो वो लुकोरिया के लिए बहुत बेनिफिशियल रहती है। इसके अलावा जो धनिया के सीड्स होते हैं वो अगर आप रात को 1 चम्मच डिप कर देते हैं, सुबह छानकर वो वाला पानी पीते हैं डेली, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। धनिया सीड्स के अलावा जो मेथी दाना होता है वो भी बहुत बेनिफिशियल रहता है, उसे भी आप रात को गर्म भिगोकर सुबह खाली पेट लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। आंवला का जूस या आंवला पाउडर वो आप कंज्यूम करते हैं वो अच्छा है। अदरक इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। एलोवेरा का जूस इसमें बहुत सही है। तो इसके अलावा अगर आप जो भी रिफाइंड फ्राइड जो मैदे से बनी चीज़ें अगर आप वो छोड़ देते हैं तो आपके ये लुकोरिया की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर लुकोरिया, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम लुकोरिया, तो आप आयुर्वेदिक मेडिकेशन को साथ में लेकर बहुत ही अच्छे परमानेंट रिजल्ट्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।